दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हरि महाकुंभ हरिद्वार, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हूँ भी क्यों ना। हरि महाकुंभ 12 सालों में एक बार आता है, तो मैं अकेला जा रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा हम भी चलते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको हरि महाकुंभ हरिद्वार में, तो चले। दोस्तों यहाँ से हरिद्वार लगभग 60 किलोमीटर दूर है, यानी 60 किलोमीटर जाना और फिर 60 किलोमीटर आना। टोटल हो गया 120 किलोमीटर। उसके बाद हम थोड़ा इधर उधर भी घूमेंगे, तो पेट्रोल भराना तो बनता है। दोस्तों जिस पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भरा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप जीएमएस रोड पे पड़ता है। दोस्तों हरि कुंभ 6 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जबकि हरि महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों के बाद अपनी स्वराशि में आते हैं, जिसका मतलब है कि ग्रह बृहस्पति, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर भी कहते हैं, 12 वर्षों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है, जिस बात को सनातन विज्ञान हजारों वर्ष पूर्व बता चुका है। इसी उपलक्ष्य पर भारत में हर 12 वर्षों में हरि महाकुंभ और प्रत्येक 6 वर्षों में हरि कुंभ का आयोजन किया जाता है। हम बंजारावाला में हैं। यहाँ पर फ्लाईपोर्ट पब्लिक स्कूल और ट्रेंड का शोरूम, जो कि देहरादून में बहुत फेमस है। डीकैथलॉन, दोस्तों आपने ये नाम सुना होगा। ये लोग स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा सामान मिल जाएगा। जो कैंपेनिंग वाले टेंट होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये शोरूम अजबपुर कलान बंजारावाला में स्थित है। और दोस्तों ये जो फ्लाईओवर है, ये रिस्पना फ्लाईओवर। अब हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं और अब आएगा मज़ा। फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है ना। ऐसा लगता है मानो हम गाड़ी चला नहीं रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो अब हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और बहुत जल्द हम होंगे रिस्पना पुल पे। हम रिस्पना सिग्नल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है, क्योंकि ये देहरादून के बहुत ज़्यादा बिजी रूट में से एक है। अब थोड़ी देर में रिस्पना पुल आ जाएगा। यह नेशनल हाईवे 72 है। इस रूट पर बहुत सारे वाला पड़ते हैं, जैसे डालन वाला, मियाँ वाला, लच्छी वाला, अठुर वाला, भास्कर वाला, डोई वाला। दोस्तों ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसमें नंबर है UK08। तो ये बस है हरिद्वार की। ये भाई साहब हमें काफ़ी देर से ओवरटेक करने नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार काफ़ी देर बाद हमने इस बस को ओवरटेक कर दिया है। अभी हम पहुंच चुके हैं जोगीवाला पे। यहाँ पर मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है ज्योति वर्मा, उसका भी घर है। काफ़ी टाइम से उससे मिलना नहीं हुआ है, तो खैर अभी थोड़ा रास्ते का मज़ा लेते हैं। जैसे ही मज़ा लेने की बात कही, हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है जोगीवाला का, ये बोटल नेक की तरह है। आगे खुला रास्ता है, पीछे खुला रास्ता है, और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर थोड़ा तंग रास्ता है। तो यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। काफ़ी देर जोगी वाला ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद अब हम आ चुके हैं इस रूट के दूसरे फ्लाईओवर, मोखमपुर फ्लाईओवर के ऊपर। इस रूट के सारे फ्लाईओवर 4 लेन हैं। फ्लाईओवर के ऊपर जब आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा लगता है मानो आप हवाओं से बात कर रहे हो। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो अब हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं। मेरा दोस्त मेरे साथ में है, वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है, गाना गा रहा है। इसी रूट में एरोडाइन मल्टी कोजाइन रेस्टोरेंट भी है। यह रेस्टोरेंट एरोप्लेन की शेप का है। ऊपर देखिए। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। दोस्तों हम अभी मोखमपुर में ही हैं। यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय है, जिसको IIP केंद्रीय विद्यालय भी कहते हैं। IIP मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अब हम इस रूट के तीसरे फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। यह फ्लाईओवर हर्रावाला क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण इस फ्लाईओवर को हर्रावाला फ्लाईओवर भी कहते हैं।
तो काफ़ी देर इस फ्लाईओवर के ऊपर ड्राइव करने के बाद अब हम इस फ्लाईओवर को पीछे छोड़ने वाले हैं और ये हमने इस फ्लाईओवर को पीछे छोड़ दिया है। इस एरिया में सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं और यहाँ पर जंगल भी हैं। अक्सर लोग इन जंगलों में जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी रुकते हैं। एक दो बार मैं भी थोड़ा अंदर तक इन जंगलों में गया हूँ, लेकिन फिर सोचकर कि जंगल का राजा ना आ जाए मैं वापस आ गया। दोस्तों अगर आप इधर आते हो तो एक बार इधर यहाँ पर उतर कर जंगल में ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं हरि महाकुंभ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी हरि महाकुंभ हरिद्वार पहुँच जाऊँ। 2-3 सालों से यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इन्हीं 2-3 सालों में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाईओवर बनकर तैयार हुए हैं। उससे पहले सड़कों का यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब सड़कें बहुत ही बेहतरीन हो चुकी हैं। लगभग सारे फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं। इन फ्लाईओवरों को बनाने में सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, जो कि अब लच्छीवाला टोल के माध्यम से सारा पैसा जनता से वसूल किया जा रहा है। खैर, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम स्कूटी व बाइक से जा रहे हैं तो हमसे टोल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर को टोल नहीं देना पड़ता। समय का पता ही नहीं चला और हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास और अब हम फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं। लच्छीवाला जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और शायद इसी के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम लच्छीवाला फ्लाईओवर पड़ा है। यहाँ मैं कॉलेज टाइम में काफ़ी बार आया हूँ। यहाँ पर पहाड़ों से आते पानी को 5-6 स्टेप्स में रोका गया है। ये जगह गर्मियों के मतलब की है और यहाँ बोटिंग भी आप कर सकते हो। गर्मियों में काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद भी करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस फ्लाईओवर को भी पीछे छोड़ दें और ये हमने लच्छीवाला फ्लाईओवर को पीछे कर दिया है, क्योंकि अभी भी हम हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अब हमें गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ानी होगी, क्योंकि हमें वहाँ घूमना भी है, वीडियो भी बनानी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें नागा बाबा से भी मिलना है और उसके बाद हमें घर वापस भी आना है देहरादून, तो स्पीड बढ़ाना तो बनता है। दोस्तों विदेश नहीं गया हूँ और ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है मेरी। खैर, अक्सर टीवी में व नेट में देखा है वहाँ की सड़कों को। अगर आप गए हो तो इन सड़कों को देखकर आपको वही फील आने वाला है। और अगर आप भी मेरी तरह विदेश नहीं गए हो तो क्यों इतने पैसे खर्च करके वहाँ जाना यार। यहाँ आइए और लुत्फ़ उठाइए इस शानदार नेशनल हाईवे 72 का, जो देहरादून को हरिद्वार से जोड़ता है। तो आप भी देखिए इस शानदार हाईवे के कुछ नज़ारे। अभी हम छिदरवाला में हैं। इस सड़क को देखकर ऐसा लगता है मानो हम वीडियो गेम खेल रहे हों। क्या वीडियो में देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है? दोस्तों, तड़कती धूप हो जैसे कि आज है और ठंडा सा नींबू पानी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना? तो फिक्र मत कीजिए आप, इस सड़क में आपको कई नींबू पानी वाली रेहड़ियाँ मिल जाएंगी, जहाँ पर रुककर आप नींबू पानी पीते पीते सड़क के नज़ारों का मज़ा ले सकते हो। ये रेहड़ियाँ यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि लोग यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं डोईवाला सिग्नल पे। डोईवाला, यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है। खैर, ये जो सिग्नल है यहाँ से लेफ़्ट में एक रास्ता कटता है और दूसरा रास्ता कटता है राइट में। ये जो लेफ़्ट में रास्ता कटता है ये जाता है ऋषिकेश और ये जो राइट में रास्ता कटता है ये जाता है हरिद्वार, जहाँ पर हमें जाना है। तो यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ना,
इस फ्लाईओवर का नाम है डोईवाला या भानियावाला फ्लाईओवर। अब हम डोईवाला पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हरिद्वार मात्र 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब बहुत जल्द हम हरिद्वार महाकुंभ का हिस्सा होंगे। हम पहुंच चुके हैं रायवाला और इस बार का जो ये प्रवेश द्वार है ये बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कुंभ हरिद्वार 2021। द्वार के ऊपर भगवान नारायण की फ़ोटो लगी हुई है, जिसका कारण ये है कि इसे हरि महाकुंभ कहा जाता है। अब हम अपनी मंजिल से दूर नहीं हैं, 20 मिनट और उसके बाद हम होंगे हरिद्वार में। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, राइट में जंगल, लेफ़्ट में जंगल और बीच में सड़क जा रही हो। इतना बेहतरीन सफ़र हो तो गाना गाने का मन तो करेगा ही, है ना। अब हम पहुंच चुके हैं मोतीचूर रायवाला फ्लाईओवर के ऊपर। अच्छा, क्या आपको पता है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में कुछ? ये नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व है और ये बना था आई थिंक 1983 में। और इसका जो क्षेत्रफल है, जिसे एरिया कहते हैं, वो है 820 स्क्वायर किलोमीटर। ये रिज़र्व हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो इसका कारण यह है कि इस नेशनल पार्क का एक गेट मोतीचूर, जिस क्षेत्र में हम अभी हैं, यहाँ पर भी है। मतलब आप यहाँ से भी इस नेशनल पार्क में जा सकते हो। दोस्तों, कभी मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको इस नेशनल पार्क में लेकर चलूँगा। ये बहुत ही प्यारा कुत्ता है। मैं इसे शूट करना चाह रहा था, लेकिन पीछे से गाड़ियाँ हॉर्न मार रही हैं, तो आगे निकलना ही होगा। तो खुशी की बात यह है कि हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार में और अब हम जा रहे हैं कुंभ के मेन गेट की तरफ। ये बस बहुत ही बड़ी है और पता नहीं कितना समय लगता है इस बस को निकलने में। ये जो टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये टेंट हैं होमगार्ड वालों के। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कुंभ में। जय माँ गंगे। अब देखते हैं गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। तो पार्किंग मिल चुकी है और अब समय आ गया है घूमने का। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर। इस वक्त मैं देख रहा हूँ भीड़ तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना मैंने कभी सुना था। शायद ये कोरोना का असर है जो स्पष्ट रूप से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लोग तो हैं लेकिन कम हैं। खैर, ये सही भी है क्योंकि अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। मैं जितना देख रहा हूँ यहाँ पर लोग ऐसे घूम रहे हैं बिना मास्क के, मानो ये कोरोना की बीमारी नहीं, पोलियो की बीमारी है जो कि भारत से समाप्त हो चुकी है। जबकि यहाँ पर स्पीकर लगाए गए हैं जिन पर लगातार बीमारी के बारे में बताया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा सैनिटाइज़र के टैंक लगाए गए हैं, जिनसे नल के माध्यम से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हो। बतौर लोग घूम रहे हैं जो कि घूम घूम कर आपके हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पर नदी से कूड़ा निकालने के लिए अलग से लोग रखे गए हैं। ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि लोग कितने इर्रिस्पॉन्सिबल है। इन्हें अपनी सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। और
उपयोग करें और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। The government of Uttarakhand welcomes the devotees on the pious occasion of history in public. उत्तराखंड सरकार द्वारा काफ़ी देर कुंभ में घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं नागा बाबाओं से मिलने, और साथ ही साथ थोड़ा भूख लग गई है, तो पहले हम खाएंगे खाना और फिर उसके बाद जाएंगे नागा बाबाओं से मिलने। मैंने देहरादून में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे भोलेनाथ वाली टी शर्ट नहीं मिली, तो आज मैं हरिद्वार आया हूँ, तो आज भोलेनाथ वाली टी शर्ट मैं लेकर रहूँगा। तो जब आ ही गए हैं तो देखते हैं। तो आखिरकार मैंने 2 टी शर्ट ले ली हैं, एक इनमें से सफ़ेद रंग की है और दूसरी है काले रंग की। अब हम पहुंच चुके हैं होटल में, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो फिर चलो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये होटल बहुत ही सिंपल और बढ़िया है, और यहाँ पर हमें 50 रुपये में थाली मिल गई है। जिसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, छोले, ये सब कुछ है। तो फिर खाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ काफ़ी देर घूमने के बाद जब हमने पता किया लोगों से नागा बाबा के बारे में, तो उन्होंने हमें कहा कि नागा बाबा हमें जूना भैरव अखाड़े में मिलेंगे। तो लोगों से पूछते पूछते 10 से 15 मिनट हमें लग गए और हम पहुँचे जूना भैरव अखाड़ा। यहाँ हमने नागा बाबाओं को बहुत ढूंढा लेकिन हमें एक भी नागा बाबा यहाँ नहीं मिले। उसके बाद जब हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें एक मंदिर मिला, माया देवी मंदिर। हम मंदिर में अंदर गए और माता का आशीर्वाद लिया। फिर थोड़ी देर हम वहाँ घूमे। वहाँ हमें एक बाबा जी दिखे। उन्होंने हमारे सर पे टीका लगाया, हमें रुद्राक्ष दिया। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। फिर मेरा दोस्त आशीष हमें ले गया गांधी आश्रम खादी भवन। यहाँ पर सूती वस्त्र मिलते हैं, ठीक है, खादी वस्त्र भंडार है ये। उसे शॉल लेनी थी अपने पापा के लिए, तो उसने एक शॉल ली। मावे की रेवड़ी कितने कैसे दे रहे हो? 4 दे दो। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा गंगा जी में डुबकी मार ली जाए। तो इसके बाद हमने क्या किया आप ही देखिए।